सकते हैं कि वो न करने का काम करें, तो वो तो हो नहीं सकता है। और पीछे उन्होंने मुझको सुनाया कि देखो तो सही, हम सिख, वो तो आखिर में तो गुरु नानक से सिखपन तो शुरू हुआ। तो गुरु नानक ने क्या सिखाया है, मुझको दुख है कि जो मुझको उन्होंने लिख दिया, तो वो भी तो बड़े हैं, यहाँ भी तो पड़े हैं परेशानी में, लेकिन वो सब बड़े सिख थे। और उन्होंने कहा कि हमारे ग्रंथ साहिब की बातें सुनाना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि ईश्वर को तो बहुत नाम से हम पहचानते हैं, तो उसके पीछे वो अल्लाह आ जाता है, रहीम आ जाता है, खुदा आ जाता है। सब धर्म में ये है तुम कि नानक साहब ने पेशा ही वो किया कि सबको मिला देना। कबीर साहब ने वो किया, वो जमाना चला गया, वो हमारे लिए दुख की बात है। तो उन्होंने कहा कि ये चीज जितने आदमी पढ़े हैं, हिंदू हैं, वो भी इतना तो ग्रंथ साहब को जानते हैं। मैंने आपसे माफी तो मांग ली कि वो चीज तो आज के लिए मैंने मांग ली थी, लेकिन बस ऐसा रहा है तो वो नहीं आया है। अब भी मैं थोड़ा कहने वाला था, अभी जाओ और ले आओ, वो तो मेरा काम नहीं है, तो वो तो नहीं है। लेकिन उसका मतलब तो ये है, शायद कल मैं न भूल जाऊं, और मैं भूल गया हूं कि नहीं लाया, मुझको भाई कहना चाहिए तो वो मुझको दे दो। लेकिन मैं क्या करूं, परेशान पड़ा है। जो आदमी 1 मिनट की फुर्सत नहीं पाता है तो मुझे ऐसी खबरदारी नहीं रखता है। वो जानता है, मानता है कि जो लड़कियां मेरे पास पड़ी है, जो नौजवान मेरे पास पड़े हैं, वो मेरे हाथ हैं, मेरे कान हैं, मेरी आंख हैं। तो वो होते हुए मैं आंख बन जाऊं, मैं कान बनूं, मैं हाथ बनूं, तो मैं टूट जाऊं, मेरे से हो नहीं सकता। तो वो मैं आपको क्यों सुनाना चाहता था। एक भाई है, उसको रंज है, आप लोगों ने उसको कहा तो उन्होंने मान लिया। वो शराफत बताती है कि यहाँ एक 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 जो निजी घर है, वहां तो कहते नहीं है कि ऐसे आदमियों को आना है तो इसे नहीं आना है, लेकिन ऐसा तो है। तो मैंने बता दिया है बहुत एक लंबा चौड़ा व्याख्यान देकर कि हम हमेशा किसी जगह पे जाते हैं तो वहां की जो सभ्यता है, जो प्रार्थना चलाने वाला है, वो जैसा कहता है ऐसा करें, नहीं हमको अच्छा लगता है तो हम चले जाएं, उसको मैं संपूर्ण सभ्यता मानूंगा। लेकिन एक आदमी इतना मजमा छोटा है, लेकिन छोटा बड़ा कि हमें क्या है, इतने आदमी है वो चाहते हैं, एक न चाहे तो बुरा होता है। तो मैंने आपको वो जो सिख भाई मेरे पास आ गई, उन्होंने भी अपने आप बताया। तो मैंने कहा कि वो लड़की को लिखा दो। तो उन्होंने कहा कि मैं गुरुमुखी में लिखा दूं। तो मैं तो कैसे कह सकता था, गुरुमुखी में लिख नहीं सकता हूँ, थोड़ा सा जानता हूँ तो मुझको कष्ट होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं उर्दू में लिखूं। तो मैंने कहा कि उर्दू में भी आप क्यों लिखेंगे, उर्दू में पढ़ तो लेता हूँ, लेकिन मुझको थोड़ी तो तकलीफ होने वाली है और मैं तो जल्दी से कर देना चाहता हूँ। तो कहा कि अभागिन पड़ी है, उसको आप लिखा दें नागरी लिपि में, और वो तो सादा, उसमें कोई बड़े भारी शब्द थोड़े हैं, उसमें आ जाता है तो आ गया। बस वो मेरे कम नसीब से वो चीज या नहीं है, तो इसलिए तो मैं आप लोगों की माफी मांगूंगा। लेकिन उसमें मतलब क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया। तो वो तो मैंने आपको प्रार्थना की बात कही। अभी वो जो सिख भाई आ गए मेरे पास, पंडित गुरुदत्त, वो तो बड़े वैद्य आदमी है? हाँ, ठाकुर दत्त। तो उन्होंने उसकी जो कथा थी, आप बीती थी, वो मुझको सुना दी, और सुनाते सुनाते उन्होंने रो दिया। उन्होंने ये भी कबूल किया कि तुम्हारी शिक्षा तो वो थी कि वहां मर जाना चाहिए था, वो मेरे में हिम्मत नहीं थी। सीधे आते गए, उन्होंने मुझको याद दिया कि एक जमाना था कि जब, वो तो बहुत दिन हो गए, कि मैं ब्रज हॉल में चला गया था, डॉक्टर गोपीचंद वो मेरी देखभाल करते थे। तो वो तो ये वैद्य पड़े थे, तो वैद्य ने कहा कि ये तो मैं सब उसको खाना दे दूंगा, भाजी तरकारी दे दूंगा, और उसको बकरी का दूध भी मैं देने वाला हूँ। तो डॉक्टर गोपीचंद पर से बड़ा बोझ उतर गया। तो वो मुझको याद देते थे कि मैंने तो वो तुम्हारा सम्मान किया, और तब से
मैं तो समझता आया हूँ कि जो तुम बताते हैं वही सच्ची बात है, लेकिन सच्ची बात कहना एक बात है, उसके मुताबिक चलना वो दूसरी बात है। तो मैं तुमको साफ साफ कह देता हूँ कि मुझसे नहीं बना। अब भी मुझको कहो मैं चला जाऊँ, मैंने कहा कि नहीं, आप अभी नहीं जा सकते। लेकिन एक चीज मैंने कह दी सही कि आप जैसे तो बड़े हैं, उनके पास तो एक बड़ी वैद्यशाला है, उसमें उन्होंने समझाया कि एक रत्तल तो मोती है, उसकी भस्म वो बनाते हैं, दूसरी तो बहुत सी रसायन चीजें उनके पास पड़ी थी। तो अभी क्या हुआ है वो कहते हैं, उनको पता नहीं है, सुना है, वो तो वहां से भागे जब बस बड़ा मजमा आ गया कि हाँ अभी रहना, वो तो मरना ही होगा, तो मरे क्यों, उनके पास तो मोटर रही, सब शाही भी है। तो वहां से निकल कर भी वो लाहौर नहीं छोड़ा, तो ब्रेड लाहौर में जाकर रहे, दूसरे लेते थे ऐसे ही। फिर से आखिर में यहाँ पहुंचे, तो उनको अपनी राम कहानी सुनाना था, तो मुझको सुना दी, और मैंने उसमें कोई दखल नहीं की। लंबी थी, लेकिन जो परेशान होते हैं वो लंबी न कहे, मैं को उनके पास निकाल दो, कैसे कर सकते हैं ऐसा। तो उन्होंने कहा, तो मैंने उनको कहा कि अगर मेरी चले और जब तक मैं यहाँ जिंदा पर हूँ और माना कि दिल्ली का सब साफ हो गया है, तब तो मुझको पांख आ जाते हैं, जब नहीं मैं कर सकता हूँ तो मैं हैरान हो जाऊँ। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी तो आप तो बड़े हैं, रिफ्यूजी है, आप काम करें। सिखों को भी मैंने कहा तो काम करें और ऐसा बता दें कि पुलिस के जरिए से नहीं, मिलिट्री के जरिए से नहीं, लेकिन सब आराम है और हिंदू मुसलमान अपने अपने घर में रहते। तब मैं कहा कि यहाँ से मैं भागना चाहता हूँ, और भाग कर कहाँ जाऊँगा, मैं तो वो पश्चिमी पाकिस्तान में जाना चाहता हूँ, और वहाँ से एक जगह पे नहीं, लाहौर जाना है, जितनी जगह हो गई, रावलपिंडी जाना है, शेखुपुरा जाना है, जितनी जगह, और ये सरहदी सूबे में जाना है, और ऐसे ही डेरा गाजी खान जाना है, डेरा इस्माइल खान जाना है। कितनी बातें मैं आपको सुना, और मैं तो आखिर में कराची तक पहुंचना चाहता हूँ, और मुझको ऐसा लगता है कि मैं तो सबका खादिम हूँ, सेवक हूँ, मुझको कौन रोके, क्यों रोके, सबका दोस्त होकर जाता है, उसको कोई रोकने की जरूरत नहीं रहती। मैंने आपको ये भी कहा है कि मैं कोई मिलिट्री एस्कॉर्ट लेकर जाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं। मैं तो मेरी गर्दन वो हमारे मुस्लिम भाइयों के हाथ में रखना चाहता हूँ, वो मुझको जिंदा रखते हैं तो वैसे सब खैर हैं, नहीं जिंदा रखते हैं तो भी खैर है। क्यों कि वो अगर ऐसा हो जाए कि अपना दोस्त से उनको काटें, तो पीछे तो वो दुनिया उसके लिए कह रही कि तुमने क्या किया, तो पश्चाताप की बात होती है। तो मैंने कहा कि अगर ये होता है तो आप समझें कि कोई भी सिख या हिंदू वहां से भाग कर आया है, दुख के मारे, डर के मारे, उसको सबको जाना। वो पंडित फिर मैं बोल जाता हूँ, हाँ ठाकुर दत्त, तो ठाकुर दत्त वो उसको भी जाना है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अगर लाखों का माल उसका चला गया तो लाखों का माल हम दे सकेंगे, ऐसा अगर करेंगे तो कोई सरेंडर लिख नहीं सकती। लेकिन जो चीज रही है वो कहते हैं कि मेरे पुराने पुस्तक सब संस्कृत वो रहे, कुछ दवाइयाँ भी रही, क्योंकि उनका तो दवा का कारखाना बहुत बड़ा रहा, वो तो कहते हैं कि रहा है। और उन्होंने क्या मुझको सुना है कि मेरे तो इतने मुस्लिम भाई थे और वो मुश्किल, तो वो उनको उनके पास फी तो नहीं लेना है, लेकिन उनको दवाई भी मुफ्त मिले, और पीछे जब वो आराम हो जाता है तब उनको वो छोड़ेंगे। ऐसे उनके काफी मुसलमान दोस्त रहे, मुसलमान उनके दर्जी रहे, मरीज रहे। वो यहाँ की बात में सुनाऊं क्योंकि ये प्रस्तुत हो जाती, वही हकीम अजमल खान ने किया। अभी वहाँ के जो उनके फर्जंदे उसको मार तो नहीं डाला है, लेकिन अगर कोई हम गुस्से में आकर उसको मार डाले तो हमारे लिए कितनी शर्म की बात हो जाए कि उसी हकीम साहब ने एक ट्रिविया कॉलेज निकाली, उसको तो मैं खोलने के लिए चला गया था। तो उसमें तो आयुर्वेद सिखाते थे, अभी भी शायद सिखाते हैं, उसमें यूनानी सिखाते हैं, उसमें थोड़ी डॉक्टरी भी सिखाते हैं, थोड़ा डिसेक्शन भी सिखाते हैं, उसमें डॉक्टर अंसारी काम करते थे, उसमें बड़े हिंदू हकीम थे वो भी काम करते थे, और सब
उसके बाद आज़ादी से जा सकते हैं, वो तिबिया कॉलेज। तो अभी मैं क्या ये कबूल करूं कि नहीं, अभी तो वहाँ वो रह नहीं सकते। क्यों कि वो तो हिंदू मुसलमान तो बहुत वो दगाबाज है, फिफ्थ कॉलोनिस्ट है, मानो सब तो नहीं हो सकते, वो तो दुनिया मिट जाती है अगर सब ऐसे रहें तो जो रहते हैं उनको फांसी दो। मैंने तो कह दिया, एक आज नहीं कहता हूँ कि उनको शूट करो। तो उनको आश्वासन मिला और मैंने ये कहा कि आखिर में मैं तो कोई लड़ाकू आदमी नहीं, मैं गोली बार तो मैं करता ही नहीं हूँ, मैंने बंदूक कभी पकड़ी नहीं है, और अगर मैं बंदूक पकड़ूं तो बंदूक मेरा ही नाश करेगी। मैंने तलवार कभी चलाई नहीं है, जुमिया कभी चलाया नहीं, एक छोटा सा चाकू वो भी मैंने किसी को इजा पहुंचाने के लिए नहीं किया है। ऐसा मैं आदमी तो वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझको तो सारा हिंदुस्तान का देखना है। तब मैंने कहा कि अगर वो हम समझे, हमको बिल्कुल साबित हो जाता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास हम कभी इंसाफ ले नहीं सकते हैं, वो अपने आप कबूल ही नहीं करते हैं कि उन्होंने कुछ गुनाह किया, गुनाह कुछ किया है ऐसा कबूल करें तो भी संकोच कर, ऐसा होता है। अगर ऐसा ही करते रहे और उसको समझा न सके, आपके कैबिनेट तो कोई छोटी तो नहीं है, बड़ी कैबिनेट है, उसमें जवाहरलाल जी है, सरदार पटेल पड़े हैं और दूसरे भी अच्छे आदमी बड़े आदमी पड़े हैं, तो वो उनको समझा न सके कि भाई ऐसा मत करो, और हम आपस में बैठकर उसको तय कर लें। क्यों न कर सके? हम हिंदू मुसलमान कल तक तो बैठते थे और आज ऐसे दुश्मन बन गए कि एक दूसरों का भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ कहें कि भरोसा हम तो नहीं करने वाले, तब पीछे उनको लड़ना पड़ेगा। तो मैंने तो एक लॉजिक बताता है कि जिसके पास आर्मी रहती है, पुलिस रहता है, और जिनको उसके मार्फत काम करना पड़ता है, वो ऐसा न करे तो करेंगे क्या? तो मैंने उनको कहा, तो उसने कहा हाँ सचमुच ऐसा करेंगे। तो मैंने कहा आप भी कहते रहे वही बात, मैं भी वही बात कहते रहूं, लेकिन आखिर में आपको मुझको ताकत तो देना होगा। अगर हम वही चीज करते रहे कि वो एक को मारते हैं पाकिस्तान में, तो हम दो को मारेंगे, और पीछे में क्या उसकी कथा तो आपको सुनाने वाला। अगर ऐसा हम करें तो इंसाफ कौन किसके पास समझ? तो हमको अगर इंसाफ लेना है तो हम समझ जाए कि वो हमारा काम नहीं है, आपका और मेरा काम नहीं है, लेकिन वो हमारी हुकूमत का काम है। हुकूमत को हम डांटे, हुकूमत को कहें कि आप निकम है, यहाँ से हट जाओ, और अगर पढ़े हैं तो आपको क्या करें, हम भी पढ़े हैं, हम तकड़े हैं, हमको कवायद दे दो, हम लड़ेंगे। आज तो लड़ने के लिए सब तैयार नहीं है, वो मैं समझता हूँ, लेकिन लड़ाई जब आती है तो हमको नोटिस देकर नहीं आती, कहीं ऐसा नहीं बना है। तो किसी को आगे कदम बढ़ाना है, लेकिन आगे कदम कौन बढ़ा सकता है? उसमें तो पीछे दोनों हुकूमत का सत्यानाश हो जाता है, तो कोई मामूली चीज थोड़ी है। मैंने तो एक न्याय बोला सर, आखिर में कहाँ तक जा सकते हैं वो बताया है, और अगर ये समझौता दोनों के बीच में नहीं हो सकता है तो हमारे लिए दूसरा कोई चारा नहीं। पीछे भले जितने हिंदू है वो बर्बाद हो जाए, मर जाए, मुझको उसमें कुछ नहीं, लेकिन इंसाफ के रास्ते पर लेकर मर जाए। मुझको ये भी परवाह नहीं है कि सब के सब मुसलमान मर जाते हैं, तो इस तरह से करें तो मरेंगे, मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे। यहाँ पीछे मुसलमान रह जाते हैं, 4.5 करोड़ है, तो 4.5 करोड़ तो आज तो मैं गुले पर नहीं रख सकता। वो जो साबित होते हैं कि ये तो पंचम स्तंभ है